बारिश का मौसम, नागपुर, महाराष्ट्र, तारीख 28 जुलाई, दिन रविवार। जहां कल रात से ही ज़बरदस्त बारिश चल रही है, जहां ऐसे मौसम में चारों ओर सन्नाटा बरसा है, वहीं सुबह 6 बजे से कुछ प्रकृति प्रेमी इंतज़ार कर रहे हैं ऑरेंज सिटी ट्रेकर्स द्वारा आयोजित सिंगल डे ट्रेकिंग ट्रिप में जाने के लिए ट्रैवलर बस का। इस तरह से हमारी यात्रा शुरू होती है नागपुर टू अंबा देवी केव्स, धारूल की ओर। हमारी बस नागपुर से निकलकर फेटरी, कलमेश्वर, काटोल, भारसिंगी, अठोडा होते हुए वारूड पहुंचेगी। वारूड में हम कुछ देर रुकेंगे थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, तो इस बीच चलकर देख लिया जाए हमारी टीम की दूसरी बस के अंदर का माहौल क्या है। वारूड से निकलकर हम जरूड, बेनोदा, लखारा, हिवरखेड़ पार करते हुए मोरसी पहुंचेंगे। मोरसी में शहर के बाहर से ही हम चिकल सावंगी बस स्टॉप के पास से राइट टर्न लेकर बेलखेड़ा, रासू, फिर चिंचोली, गवहाली, फिर अंभोरी होते हुए हम पहुंचेंगे भीवाकुंडी गांव। नागपुर से लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम आ पहुँचे हैं भीवाकुंडी गांव। बारिश लगातार जारी है। गांव का रास्ता काफ़ी सकरा है। बहुत मुश्किल लग रही है कि हमारी दोनों बसों में से बड़ी वाली बस यहाँ से शायद ही निकल पाएगी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या और उपाय है। अपने सामने दिख रही परिस्थिति को समझते हुए हमने यह तय कर लिया कि भीवाकुंडी गांव से ही अब हमें पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हालांकि हमारे इस ग्रुप में कई लोग ऐसे थे जो पहली बार ट्रेक करने निकले थे, परंतु यह पता होने के बावजूद भी कि अब हमें 3 किलोमीटर कम से कम ज़्यादा पैदल मार्च करना पड़ेगा, सभी राजी खुशी चलने को तैयार हो गए। आखिर उनके लिए यह एक नई चुनौती थी। बारिश का मौसम, गांव की कच्ची सड़क, जगह जगह गड्ढे में पानी, सब बाधा पार करते हुए हम बढ़ चले पाठनाका गांव की ओर। यह गांव बेसिकली मध्य प्रदेश के आठनेर संभाग के दक्षिण वनमंडल बैतूल के हिस्से पर बसा है। पाठनाका अंबा देवी केव्स या अंबा देवी रॉक आर्ट एरिया के तलहटी में बसा एक छोटा सा आदिवासी गांव पाठनाका।
आठनाखा गांव के कच्चे रास्ते और एक छोटी सी पहाड़ी नदी को पार करते हुए हम बढ़ चले हैं अंबा देवी मंदिर धारूड़ की ओर। सभी नए पुराने ट्रेकर्स जोश में दिखाई दे रहे हैं और सभी प्राकृतिक के नज़ारों का खूब जमकर आनंद उठा रहे हैं। धारूड़ में अंबा देवी केव्स जाने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में अपना नाम, फ़ोन नंबर और सिग्नेचर करना बेहद ज़रूरी है। तो हम सभी ट्रेकर्स ने यहाँ अपनी एंट्री तुरंत करा दी। क्या मिल जाएगा यहाँ? कोल्ड ड्रिंक्स भी रखता है क्या? हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, हम सब स्प्राइट वगैरह। अच्छा, बाकी खाने पीने का चॉकलेट वगैरह सब। धारूड़ के अंबा देवी केव्स तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं, जिसमें से एक बेहद ही कठिन और दूसरा कंपैरेटिवली इजी है। यंग ट्रेकर्स के ग्रुप ने ऊपर पहाड़ी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कठिन मार्ग को चुना और इस तरह से हमारी टीम झूप झाड़ घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगी। हरे भरे जंगलों को पार करते हुए हमें दिखाई दिए कई प्रकार के वनस्पति और साथ ही दिखाई देने लगी दूर पहाड़ी पर बेहद बड़ी सी चट्टान। हमारी मंजिल हमें यहीं से नजर आने लगी थी। पहाड़ी का ये हिस्सा काफ़ी स्टीप था। चढ़ाई क्रमशः कठिन होती जा रही थी। थोड़ा रुको, सांस लो, फिर चलो। ट्रेकिंग के इस पद्धति को अपनाते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ चले थे। कुछ बेहद कठिन पथरीली पगडंडियों से चलते हुए हम अब काफ़ी ऊपर तक आ चुके थे। हमें रास्ता दिखाते हुए हमारे साथ चल रहे थे फॉरेस्ट गाइड लोकल अशोक कुमरे। और फिर सामने जो नज़ारा था, दैट वाज रियली अनबिलीवेबल, बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों, आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या आप इस जगह के महत्व को जानना चाहते हैं? दरअसल यह जगह हमें आदिम युग के मानवों के बारे में कई जानकारियाँ देता है। यहाँ कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 1 से 1,500 साल से भी पहले के हैं। आदि मानवों का यहाँ पीढ़ियों तक निवास रहा। आपको पता होना चाहिए कि आदि मानव उस काल में जंगली जानवरों की भांति गुफाओं और कंदराओं में रहा करते थे। जंगली फल, साग और जानवर मारकर अपना पोषण करते थे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि इस प्रागैतिहासिक जगह की खोज सबसे पहले सन 2006 में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के निवासी डॉक्टर विजय टी इंगोले और उनके कुछ साथियों ने मिलकर किया था और उन्होंने इसे विश्व पटल पर रखा। आदिम मानव ने यहाँ 15,000 से 500 ईसा पूर्व तक वास किया, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर विजय इंगोले ने इस स्थान के बारे में काफ़ी अहम जानकारी अपनी किताब अशम युगांतर में किया है। इस स्थान पर जो रॉक पेंटिंग पाए गए हैं वो मध्य पाषाण युग के हैं। पुरा पाषाण काल से लेकर प्रागैतिहासिक यानी प्री स्टोन एज से
प्री हिस्टोरिक एज तक यहाँ आदिम मानव का निवास रहा होगा, ऐसा माना जाता है। फिलहाल यह प्रागैतिहासिक स्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है और यहाँ के रॉक केव्स और रॉक पेंटिंग्स पर गहन अध्ययन अभी भी जारी है। इस महत्वपूर्ण स्थान को दुनिया के सामने लाने वाले डॉक्टर विजय टी इंगोले जी के हम दिल से आभारी हैं और इस रिसर्च के लिए उन्हें अपने इस व्लॉग के जरिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। एंसेंट रॉक पेंटिंग, ये डिज़ाइन बना हुआ है, कितना सुंदर, ये इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पॉइंट है ये। तो एंसेंट रॉक पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर ASI काम करती है। ये रॉक पेंटिंग अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये रॉक पेंटिंग है, एंसेंट रॉक पेंटिंग इसी को कहते हैं। आदिम मानव भी पेंट किया करते थे नेचुरल कलर यूज़ करके, और ये उसका एक बेहतरीन नमूना है यहाँ पर देखने को मिलता है। धारुल में रॉक केव्स में इस तरह के इस रॉक का फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज सॉर्ट ऑफ, दिस लुक लाइक अ मशरूम, दिस इज इन मशरूम शेप। बहुत सुंदर टिपिकल फॉर्मेशन है यहाँ इस रॉक का, और इसी में हमने रॉक पेंटिंग भी देखा। हालांकि बहुत सारा बचा नहीं है, एक ही रॉक पेंटिंग थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये प्रकृति का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा तोहफा इस जनरेशन के लिए।
टिपिकल रॉक फॉर्मेशन। Let's move to the another side of the mushroom rock. Lakes, and this is also lake. एक जानवर बनाने का कोशिश किया है इसने, एक जानवर बनाया है जो इतना लंबा सा है। पेंटिंग ये भी काफ़ी धुंधला हो चुका है। हाँ, ये दिख रहा है, ये ऐसा एक ये कैसा दिख रहा है ये, पर ये क्या है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ भी इसमें एक ऊपर ऐसा कुछ गया हुआ है, इस तरह का शेप है इसका। ओ क्या है ये बताना मुश्किल है। और यहाँ से अगर उस साइड देखें तो नेक्स्ट उस साइड भी एक रॉक का फॉर्मेशन है। तो ये इस तरह का शेल्टर में जो एंसेंट लोग आते थे, रहते थे, और लगातार इसमें पेंटिंग हुआ है। ये दिख रहा है यहाँ भी पेंटिंग है, पर ये ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो गया है और हल्का हल्का ये दिख रहा है। अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस जगह भी कंटिन्यूअस पैटर्न बनाया हुआ है रॉक पेंटिंग का। पर ये इतना धुंधला हो चुका है कि अब इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा एक ये दिख रहा है। ये जो आदिम मानव जो थे उनका बनाया हुआ है ये, तो अभी भी इस तरीके से यहाँ रखा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है। इस तरह का फॉर्मेशन रॉक का क्यों, आई डोंट नो। और एक तो बड़ा टिपिकल मेरे को फॉर्मेशन दिखा है, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। So let's move out of this place or it will be too late reaching Nagpur. तो यहाँ से वापसी की यात्रा चालू होती है हमारी। लोग मुस्कुरा दिए थी। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं पूरी होती है। वापस चलते चलते मेरे मन के अंदर एक बात चल रही है। हम आज आदिम युग से मॉडर्न युग में आ चुके हैं। मानव सभ्यता कितनी बदल चुकी है। पहले की बजाय आज हम अपने आप को ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा सभ्य मानने लगे हैं। क्या वाकई में हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा सभ्य हो चुके हैं? अपने दिल से ये बात पूछिएगा ज़रूर। गुलामी